तो सबसे पहले बेटा अपनी सुरक्षा, अपने को संभालो, अपनी रक्षा करो, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। हमारे माता पिता ने गाय पाल के, दूध बेच के हमें पढ़ाया, और मैंने तो जीवन की पहली साइकिल भी, आज आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े सर आ रखे, कोई बड़े सर नहीं है। मैंने अपने जीवन की पहली साइकिल आपकी तरह विद्या मंदिर से 10th करने के बाद टनकपुर चंपावत में एक मां भगवती का मंदिर है पूर्णागिरी, वहां पर अप्रैल मई में 1.5 महीने प्रसाद बेच के, मंदिर में प्रसाद बेच के अपने लिए साइकिल खरीदी। यानी कि कभी अपने आप को गरीब नहीं समझा। मुझे साइकिल खरीदनी थी, मां से पैसे नहीं ले सकता था, पापा को 2000 रुपए मिलते थे। मैंने कहा नहीं, माँ बाप ने इतना किया है, मैं ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा। किसने कहा हम गरीब हैं? किसने कहा काम छोटा बड़ा होता है? किसने कहा काम करने में शर्म होती है? अरे आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी पावर बड़ी होनी चाहिए। यानी कि एक छोटे से साइकिल खरीदने के लिए प्रसाद बेचने से लेके CIMS UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज कुआंवाला में आज हजारों बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर हर साल 300 बच्चा निःशुल्क पढ़ता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शहीद परिवार के बच्चे हैं, लोक कलाकारों के बच्चे हैं, राज्य आंदोलनकारियों के बच्चे हैं, अंत्योदय परिवार के बच्चे हैं। यानी कि हर साल ऐसे बच्चे जो पढ़ने में मेधावी हैं, अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो मेडिकल की, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस के प्रति वर्ष 300 बच्चे, यानी कि 3000 बच्चों में इस समय 900 बच्चा तो वो पढ़ रहा है जिनकी पूरी फीस माफ है। केवल एक शर्त है कि जीवन में जिस दिन अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, किसी एक गरीब बच्चे का हाथ पकड़ के उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए वो भी हाथ बढ़ाएंगे, केवल इस संकल्प के साथ। और उसके साथ अगर मैं आपके बीच में आ सकता हूं, आपको केवल जगाने के लिए। मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग जगेंगे, मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग बचेंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी बात याद रखेंगे, लेकिन अगर एक बच्चे ने भी याद रख लिया तो इस विद्यालय में मेरा जो ये 2 घंटा देना है ना बेटा, ये सफल हो जाएगा। क्योंकि एक परिवार को बचाना, एक बच्चे को बचाना, मैं जानता हूं कि मेरे से बेहतर ललित जोशी आप बन सकते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे से अच्छे वक्ता आप बन सकते हैं, मैं जानता हूं मेरे से अच्छा आप अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। बस एक चीज मत करना, वो है नशा। उस नशे रूपी आतंक से अगर बच गए तो आप ललित जोशी से बेहतर बनेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और इस परिवार को अगर बचाना है, इस समाज को भी अगर बचाना है, तो यार बेटा इस संकल्प के साथ हम सब इस विद्यालय से अपने घरों को जाएंगे कि आने वाले समय में हमारा ये समाज सुखी रहे, कोई बच्चा अनाथ ना हो, किसी बच्चे के माँ बापों को उससे बिछुड़ना ना पड़े, कोई छोटी सी उम्र में माँ का मांग का सिंदूर ना मिटे, कोई भाई बहनों को कोई किसी को दूर ना कर सके, किसी बूढ़े दादा दादी के बुढ़ापे की लाठी ना टूट सके। उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने आप को बचाइए, आपका भविष्य अपने आप उज्जवल होगा, आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आप अपने माँ बाप के सपने भी पूरा करेंगे। इस विद्या भारती का छात्र होने के नाते आप इस देश और इस राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन अपने आप को बचाना है और एक जंग का ऐलान करना है, एक युद्ध का ऐलान करना है, और वो युद्ध होगा नशे के विरुद्ध। और मैं पुलिस प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं बेटा। हम 1.25 करोड़ लोग हैं, 50,000 हमारी पुलिस फोर्स है, कितने जगह जाएगी, कितनी जगह पकड़ेगी। हम कहते हैं ना पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है। अरे हम अपने आप को बचा लें, हमें कोई सरकार पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि 1.5 करोड़ लोग, 1.25 करोड़, लाखों में पुलिस, हजारों में इस प्रदेश में पुलिस, वो कितना करेगी। अब ये नाइट ड्यूटी भी करेंगे, VIP ड्यूटी भी करेंगे, क्या उनका घर नहीं है, उनके परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। मैंने देखा हमारे भैया बुआ के बेटे सब इंस्पेक्टर हैं। मैं जब पढ़ता था, वो लक्की बाग की चौक के इंचार्ज हुआ करते थे बसंत पांडे, तो मैंने उनको कभी यूनिफॉर्म उतार के सोते हुए नहीं देखा सर। किस समय फोन आ जाए, किस चौकी में जाना पड़ेगा, किस क्षेत्र में जाना पड़ेगा, कुछ नहीं पता। यानी कि चाहे वो देश का सैनिक फौज में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री का जवान हो, चाहे वो पुलिस का, वो व्यक्ति अपना सर्वोच्च देता है। व्यक्ति हर जगह अच्छे लोग हैं, समाज में भी अच्छे लोग हैं, प्रशासन में भी हो, केवल हमारा नजरिया अच्छा होना चाहिए बेटा। और मैं तो कह रहा हूं कि कोई तुम्हें रोके ना रोके, कोई किसी को बदले ना बदले, अगर हम संकल्प ले ले कि मैं बदलूंगा,
मैं अपने परिवार को बदलूंगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा, तो ये राज्य और राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को बदलें। इस परिस्थितियों में भी आप अपने आप को कमजोर ना समझे। कोई भी दोस्त कुछ भी बोले, आप अपने आप को मजबूत रखें। मैं तो केवल जगाने के लिए आया हूं, केवल सजग करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से समुद्र की लहरों से, जब समुद्र की लहरें चलती है, बहुत सारी मछलियां आपको पता है कि किनारे में आ जाती है, और हम जैसे लोग कई उस समुद्र के किनारे में घूमते हैं और देखते हैं कि मछलियां तो जब ज्वार भाटा आता है, लहरें आती हैं, तो उस रेगिस्तान में या उस सूखे स्थान में, उस किनारे में तड़पने लगती है। और जानते हो, उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक मछली को उठा के तालाब में डाल देते हैं या समुद्र में डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या होगा, तुम्हारे करने से क्या होगा, ये तो सब मर जाएंगे, इनको तो मरना ही है। लेकिन नहीं, वो एक व्यक्ति भी अगर एक मछली को समुद्र में डाल दे तो उसका जीवन बचा सकती है। वही मेरा भी प्रयास है कि हमारे विद्यालय में अगर एक बच्चा भी बच जाए, पहले तो उम्मीद है कि सब बचेंगे, सब सुधरेंगे, सब बढ़ेंगे, सब अपने माता पिता के लिए जिएंगे। लेकिन फिर भी अगर 10% बच्चा भी हमारी इन बातों को आत्मसात करेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस विद्यालय से एक गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही। इस आतंक के हथियार, इस नशा रूपी आतंक को रोकने के लिए एक गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आगे जलनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद।